आखिरकार राहुल द्रविड़ का फार्मूला सुपर हिट रहा। उन्होंने मौजूदा सीरीज जो थी भारत और दक्षिण अफ्रीका की, उसमें कोई बदलाव नहीं किया और उसी का नतीजा था कि भारत को कई विकल्प मिले हैं टी20 वर्ल्ड कप के लिए। भुवनेश्वर कुमार हो, हर्षल पटेल हो, आवेश खान हो, हम यहाँ तेज गेंदबाजों की बात कर रहे हैं। इन तीनों तेज गेंदबाजों ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। हालांकि शुरुआती दो मैचों में थोड़ी सी रिदम बिगड़ती हुई दिखाई दे रही थी हर्षल पटेल और आवेश खान की, लेकिन इन खिलाड़ियों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इन पर जितना भरोसा दिखाया गया कप्तान और कोच ने, खासकर कोच ने, उस भरोसे पर वो पूरी तरह से खरे उतरे और उन्होंने अपनी गलतियों से, अपनी कमजोरियों से बहुत कुछ सीखा। भुवनेश्वर कुमार कटक के हीरो रहे, वाइजैक के हीरो रहे हर्षल पटेल और राजकोट के हीरो रहे आवेश खान। तीनों ने अब इन वेन्यूज का जो मैंने जिक्र किया, 4-4 विकेट चटकाए हैं। अगर आप टी20 मुकाबले में 4 विकेट चटकाते हैं तो एक तरह से आप वन साइडेड मुकाबला अपनी टीम को जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हालांकि भुवनेश्वर कुमार के 4 विकेट बहुत काम नहीं आए क्योंकि कटक में भारतीय टीम को पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन वो पूरी सीरीज में हीरो साबित हुए। मैन ऑफ द सीरीज का उन्हें पुरस्कार मिला। जिस तरीके से उन्होंने कटक में 4 विकेट चटकाए थे, उनकी जो निप बेकर गेंदें होती हैं, अंदर की तरफ जो आती हैं, जो दिखने में इन स्विंगर सी लगती हैं, उस पर उन्होंने रीसा हेंड्रिक्स को आउट किया, डेविड मिलर को आउट किया और दोनों ही उन्होंने बोल्ड मारे इन दोनों खिलाड़ियों को। और प्रेटोरियस को अपनी परंपरागत ट्रेडिशनल जो उनकी नक्कल बॉल है उस पर उन्होंने आउट किया था। पार्नेल को बैक ऑफ लेंथ पर आउट किया, बोल्ड किया। और ये खिलाड़ी दोनों तरफ मूव कराता है। दिखने में लगता है कि ये खिलाड़ी सिर्फ इन स्विंगर कराता है। इन स्विंगर तो इनकी बहुत खतरनाक है ही, निप बेकर बहुत खतरनाक है और तो और इनकी आउट स्विंगर भी बहुत खतरनाक है। और जो वो आउट स्विंगर करते करते अचानक एक इन स्विंगर कर देते हैं, वो बहुत ही खतरनाक साबित होती है। हर्षल पटेल की हम बात करें तो हर्षल पटेल ने वाइजैक में जिस तरह से 4 विकेट चटकाए थे, वो वास्तव में काबिले तारीफ था। 4 मैचों में उन्हें कुल मिलाकर 7 विकेट हासिल हुए। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। पहले 2 मैचों में खूब मार पड़ी उनको, बहुत रन पड़े और लेंथ में बदलाव करके उन्होंने खासकर डेविड मिलर जैसे खिलाड़ी के बढ़ते हुए कदमों को पर पूरी तरह से लगाम लगा दी। वाइजैक हो, राजकोट हो, बैक ऑफ लेंथ उनकी गेंद बहुत ही खतरनाक साबित हुई और पॉपिंग क्रीज से करीब 10 मीटर की दूरी जो है उनके लिए इतनी कारगर साबित हुई कि डेविड मिलर उनके सामने बिल्कुल असहाय हो गए। यही डेविड मिलर उन पर कभी खुलकर स्ट्रोक खेला करते थे और डेविड मिलर का यही एक कमजोर पक्ष है, क्योंकि अगर उनका करियर औसत देखेंगे वो 142 के आसपास है, लेकिन यहाँ जो बैक ऑफ लेंथ है उस पर वो बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते और यहाँ उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 112 तक रह जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी कमजोर जोन पर आक्रमण करना कितना भारत के लिए उपयोगी साबित हुआ और इसका भरपूर फायदा उठाया हर्षल पटेल ने। और उसमें निश्चित तौर पर जो स्पोर्ट्स स्टाफ है उसका जो होमवर्क है वो बहुत ही कारगर साबित रहा होगा हर्षल पटेल के लिए। और उन्होंने जिस तरह से अपनी स्लोअर गेंदें, जो उनका सबसे बड़ा वेपन है, उस पर रीजा हेंड्रिक्स को आउट किया, डेविड मिलर को आउट किया। हालांकि पहले 2 मैचों में भी उनकी स्लोअर बॉलों पर बहुत रन पड़ रहे थे, लेकिन लेंथ थोड़ी सी गड़बड़ थी। बस लेंथ में थोड़ा सा उन्होंने बदलाव किया, बैक ऑफ लेंथ किया और 1 विकेट तो उनको शमसी का भी मिला और रबाडा को उन्होंने जो है शॉर्ट पिच डिलीवरी पर आउट किया। आवेश खान की बात करते हैं। आवेश खान को पूरी सीरीज में विकेट नहीं मिल रहे थे। ये खिलाड़ी राजकोट में आकर हीरो बन गया। प्रेटोरियस और रॉस वान डर डुसेन को उन्होंने लेंथ बॉल पर आउट किया, फिर शॉर्ट बॉल पर परिवर्तन के तौर पर जेनसेन को आउट किया, एक कटर पर केशव महाराज को भी उन्होंने चलता कर दिया। तो इस तरह से आवेश खान ने भी दिखा दिया कि विकेट टेकिंग एबिलिटी उनके अंदर है। पावर प्ले में उन्होंने जिस तरह से 1 विकेट चटकाया था और उन्होंने साबित कर दिया, पावर प्ले हो, मिडल ओवर हो, चाहे आखिरी ओवर हो, वो वहां भी गेंदबाजी करने का दमखम रखते हैं। लेकिन यहाँ भुवनेश्वर कुमार का इस्तेमाल एक मैच में आपको याद होगा कुछ अलग तरीके से किया गया, जैसे जसप्रीत बुमराह का किया जाता है। उनको 2 ओवर जो है पावर प्ले में कराए गए, 1 ओवर उनको 14वें ओवर में यानी मिडिल ओवर में, क्योंकि मिडिल ओवर भारत की बहुत बड़ी कमजोरी साबित हो रहे थे इस सीरीज में पहले 2 मैचों में, और वहां पर उनको लाया गया और फिर 1 ओवर उनसे 19वां ओवर कराया गया। ऐसे ही इस्तेमाल आमतौर पर जसप्रीत बुमराह का किया जाता है। तो अब टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत के पास कई विकल्प हो गए हैं। जसप्रीत बुमराह, शमी, शार्दुल ठाकुर, क्योंकि अगर आपको बल्लेबाजी को स्ट्रॉन्ग करना है तो शार्दुल ठाकुर वहां आपकी जरूरत को पूरी करते हैं। और इन 3 के अलावा भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और आवेश खान, 6 आपके पास विकल्प हैं। और इन 6 विकल्पों में आपके ख्याल से कौन से 3 विकल्प खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया में? या क्योंकि चौथे तेज गेंदबाज के तौर पर आपके पास हार्दिक पांड्या भी मौजूद होंगे,
आप अपनी राय इस बारे में जरूर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।